नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, धरने पर बैठा हुआ है। लेकिन आज उन पूर्व सैनिकों को समर्थन देने जो राजस्थान का जत्था वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा है, जो पूर्व सैनिक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आइए बात करते हैं जो राजस्थान से जत्था है उनसे। क्या नाम है सर आपका? सर, मैं सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया का राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। विनोद कुमार ढाका मेरा नाम है। और आज हम यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पे जो सैनिकों का पिछले 56 दिनों से जो धरना चल रहा है ओआरओपी की विसंगतियों को लेके और अन्य मांगों को लेके, उस पे 56 दिन से धरनारत सैनिकों की मांग पर केंद्र सरकार के कानून पर जो जूं तक नहीं रंगी है, उनको समर्थन देने के लिए हम राजस्थान से हमारे साथी आज यहाँ हम पहुँचे हैं और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, आह्वान करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारे साथ चर्चा करे और उन मांगों का जल्द से जल्द समाधान खोजे, वरना सैनिक देश में चुप नहीं बैठेगा। सैनिक सड़कों पर पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगा। आप राजस्थान से आए हैं तो राजस्थान से शुरुआत करते हैं। राजस्थान में पूर्व सैनिकों की जो आंदोलन चल रहा है, कैसी स्थिति है वहाँ पर? देखिए, राजस्थान में पूर्व सैनिकों के आंदोलन को बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला हुआ है। राजस्थान में आपको मैं बता दूं, वीरों का प्रदेश है। सबसे ज़्यादा सैनिक राजस्थान से जाते हैं देश भर में। जो हमारे शेखावाटी, जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ तो वीरों की धरती बोलते हैं। आप अगर गाँव में घूमोगे तो गाँव के हर चौक पे, हर गाँव से निकलोगे तो एक शहीद की प्रतिमा आपको नजर आ जाएगी। उस प्रदेश से हम बिलोंग कर रहे हैं और आज ये सैनिकों के, इतने शहादत देने वाले प्रदेश के सैनिकों के साथ में केंद्र सरकार जो ये सौतेला व्यवहार कर रही है, जो अपनी मांगों के लेके इतने दिनों से हम संघर्षरत हैं, लेकिन वार्ता तक नहीं कर रही है सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आज तक हमसे वार्ता तक तो नहीं बुलाना चाह रहे हैं। तो ये जो हठ धर्मिता है, सरकार को त्यागनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए, हमारे साथ वार्तालाप करना चाहिए और उसका समाधान खोजने का प्रयास ये सरकार का काम है। हम इतने दिनों से हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सबके नाम ज्ञापन दे दिए, सबके पास बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, पूरे देश भर से ज्ञापन मिल रहे हैं, उसके बावजूद सरकार के कानून पे जू नहीं रेंग रही। इसीलिए क्या लगता है आपको, जो देश की धरोहर कहा जाता है, जो सैनिक है उन्हें पूर्व सैनिक जो देश की धरोहर कहा जाता है, वो दिल्ली की सड़कों पर, यहाँ से जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं, जो सरकारी दफ्तर है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है? क्या कारण लगता है आखिर आपको? देखिए, ये सरकार की हठधर्मिता है। हमारे देश के इस दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे किसान हैं, वो 1.5 साल तक बैठे रहे। सरकार ने उनके साथ वार्तालाप की। सरकार का ये हठधर्मिता है कि वो पहल सबको ये देखती है कि मैं, मेरी हठधर्मिताओं से ये हट के चले जाएंगे, लेकिन वो गलतफहमी में है। और सरकार अपनी गलतफहमी दूर कर ले कि जो सैनिक सरहद पे गोली खाने को तैयार रहता है, वो यहाँ उस चिलचिलाती धूप और सर्दी में हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। और सैनिक, जब तक सैनिकों के हक की मांगें पूरी नहीं होगी, सैनिक सड़कों से नहीं हटेगा। और सरकार किसी मुगालते में ना रहे। सैनिक परिवार और सारे देश के सैनिक संगठन एक मंच पे हैं, एक मंच पे एकजुटता से हैं। और अगर सरकार किसी मुगालते में है कि हम अफसर्स के भला करके या उनके वाहमाही में हम सत्ता में आ जाएंगे दोबारा से, तो ये अगर ऐसा नहीं माना गया तो चुनाव 2024 का सामने है। लोकसभा के चुनाव में सैनिक हमारी एकता और शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार को ये भी एहसास करा देंगे कि सैनिकों को हल्के में लेने की भूल ना करे, हल्के में लेने की भूल ना करे। हम हमारी शक्ति और एकता पूरे देश भर में दिखा रहे हैं। नहीं, कहीं एक ये जो आपकी बातें नहीं मानी जा रही, आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, इसके पीछे का कारण ये तो नहीं है ये 150 लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और कुछ दिन बैठेंगे चले जाएंगे? इनको आप 150 नहीं समझिए। ये 150 नहीं है। ये हमारा प्रदर्शन लगातार धरने प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए हम देश भर के सैनिकों का प्रतिनिधित्व करवाने के लिए बदल रहे हैं। हम अगर हमारा ये कॉल, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कॉल कर दिया कि सारे के सारे सैनिक यहाँ आके बैठो, तो 150 नहीं, यहाँ लाखों सैनिक आके बैठने को तैयार हैं। लेकिन हम अव्यवस्थाएं नहीं चाह रहे हैं। पहले हम व्यवस्थित तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम हमारे देश के हर कोने से सैनिकों के जत्थों को बुला रहे हैं। पंजाब से आए, उत्तराखंड से आए, राजस्थान से आए, ईस्टर्न सेक्टर से, मणिपुर से आए, केरला से आए। तो सबको ये सरकार इस चीज़ को समझे, गौर करे कि देश के हर कोने के सैनिक यहाँ प्रतिनिधित्व के लिए इस मंच पे आ रहे हैं, ताकि सरकार समझ ले, कोई बड़ा टकराव ना हो। वरना हम हमारे हित के लिए, हमारे हकों के लिए सरकार से टकराने को तैयार हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा जो सैनिक है देश का, वो सारा उद्वेलित है। जिस प्रकार सरकार ने जो भेदभाव किया है, सरकार ने हमारी मांगों को, विसंगतियों को, जिस प्रकार से ओआरओपी 2 के नाम से जो विसंगति करके ऐसा जो किया है, सारे के सारे सैनिक उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। कि आपके साथ विसंगति हुई है? देखो, विसंगतियां क्या है। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि हमारे ओआरओपी 2 के नाम के जो लॉलीपॉप दिया गया है, उसमें जो विसंगति पहली ये है, जवान और
अफसर्स के मतलब जवान और जेसीओज के साथ की तुलना में अफसर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और जवान जेसीओज को बहुत कम मिला है। क्यों मिला है उसके कारण रहे हैं। देखो, हमें बहुत लंबी मांग थी जवानों की कि विदेशों की तर्ज पे, पश्चिमी देशों की तर्ज पे हमें भी समान मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए। लागू किया गया, लेकिन समान नहीं, असमान। कैसे? एक जवान और जेसीओज जो धरातल पे ग्राउंड में वास्तव में जो सेना के लिए जो सेना का काम कर रहे हैं उसको अंजाम दे रहे हैं जवान जेसीओज, उनको मिला 5200। और किसको? मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स जो कॉम्बैक्ट ही नहीं है, नॉन कॉम्बैक्ट हैं। आप समझिए, वो कॉम्बैक्ट नहीं है, हम नॉन कॉम्बैक्ट है। वो नर्सिंग ऑफिसर्स नॉन कॉम्बैक्ट है, उनको भी दिया 10,500 और अफसर्स को दिया 15,800। क्यों? ये जो 15,000 से ज़्यादा मिला उनको 10,000 से ज़्यादा मिला और हमें 5200 पे रखा गया। ये ऐसा विसंगति है, ये समान होना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे मैं वो काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से सैनिक और अधिकारियों के बीच इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है, कब से चल रहा है? सर देखिए, ये शुरू से चल रहा है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब से अंग्रेजों के बनाए हुए रूल्स थे। आज समय के साथ में बदलाव जरूरी है। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं हर प्रतीकात्मक प्रतीकों को चेंज कर रहा हूँ, उनका नामकरण दोबारा कर रहा हूँ। तो सेना में जो अंग्रेजों के रूल थे वो इसलिए थे क्योंकि अंग्रेज जवानों को गुलाम रखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेटिव रूल्स बनाए थे और वो आज भी लागू हैं। सेना में वैसा ही भेदभाव है, ऑफिसर्स में, जवानों में, और वो आज भी वैसा ही भेदभाव नजर आएगा आपको। नहीं, आपकी तरफ से लगातार चिट्ठियां भी लिखी जा रही थी सरकार को, है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको? देखिए, जवाब आएगा। सरकार 2 महीने होने को जा रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, किसान 1.5 साल तक बैठे रहे, उनके साथ में बार बार बातें हुई और लास्ट में सरकार को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। मोदी जी को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करनी पड़ेगी, मैं 3 कृषि बिल वापस ले रहा हूँ। तो ये सैनिक हैं, वो हमारे ही आका थे, हमारे ही पूर्वज नहीं कहूँगा मैं, हमारे ही माता पिता थे। किसान कौन है? जवानों के माता पिता। वो हमारे माता पिता सड़कों पे बैठ के अगर सरकार को आंदोलन किसान के जा सकता है तो हम उनके बेटे हैं और हम सैनिक हैं। उनको हमारा संबल था, तो आज उनका संबल हमारे साथ है। सरकार किसी मुकाबले में नहीं रहे, जवान पीछे हटने वाले नहीं है। अरे बॉर्डर पे नहीं हटे, जहाँ हमारे सामने मौत खड़ी है तो हम सरकार से पीछे हटेंगे? किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। सवाल उठता है, जहाँ आपको जो सीमाओं पर रहते हैं वहीं मोदी जी आपके साथ फोटो खिंचवाने जाते हैं, होली दीपावली तरह तरह के त्योहार मनाने जाते हैं, लेकिन आज उन्हीं के क्षेत्र में है। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, हम मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहे होते उस समय। हम देश के प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसको रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि हम उस समय यूनिफॉर्म में होते हैं। हम यूनिफॉर्म में जब मैं हूं तो मेरे लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो उसका प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो कर रहा हूं और मैं उस पद को सम्मान दे रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहा हूं। तो इससे पहले तो जो शब्द आप यूज कर रहे हो, मैं किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहा हूं, मैं पद का सम्मान कर रहा हूं और पद मेरे लिए सम्मान ही आज भी है। सरकार से मेरी मांग है तो मैं पद का सम्मान कर रहा हूं, उसको दोनों को आप प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे हैं, वो हमारा हक भी बनता है, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री है ना, आज उन्हीं के क्षेत्र में आप जाके उनके अपने हकों की आवाज मांग कर रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। वो नहीं सुन रहे। वो उनकी हठधर्मिता है, हम यही तो बोल रहे हैं। इसीलिए तो हम बार बार हर देश के हर प्रांत से सैनिकों को बुला रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता छोड़े और हमारे साथ बातचीत करे और हमारे मुद्दों का समाधान करे, हमारे मांगों का समाधान करे। यही तो हमारी मांग है, इसीलिए तो हम आ रहे हैं। आप ये बताइए, जिस अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, 2 महीने लगातार आपको होने को जा रहे हैं, तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या सरकार को 2 साल लग जाए क्यों ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, सैनिक पीछे नहीं हटेगा। नहीं, आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, पड़ सकता नहीं है, पड़ेगा। क्योंकि सैनिकों के साथ आप ये अंदाज लगाइए कि वीर नारियां, एक सैनिक की, मेरे जो सैनिक की जो वीरांगना है वो और अफसर्स की वीरांगना है, उन दोनों के वेतन जो पेंशन है उसमें कितनी ज़्यादा विसंगति है। एक परिवार चलाने के लिए एक सैनिक की विधवा को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उतना उस अफसर्स वाली को तो करना भी नहीं पड़े होगा, लेकिन फिर भी इतनी विसंगति कि आप देखो, उनको 12,000 रुपये में उसका परिवार का खर्चा चलाना है और उसके लिए कितना 52,000 रुपये से ज़्यादा। अब आपको लगता है 2 महीने आपको घने दिन हो गए आंदोलन करते करते, अपने हकों की मांग मांगते हुए सड़कों पर, लगता है एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है? आंदोलन चल रहा है। ये आपका काम, आप देखो क्या बात कर रहे हो आप। पूरे देश भर के सैनिक आंदोलित हैं। आज हम राजस्थान से हैं, कुछ दिन पहले हमारे उत्तराखंड के साथी थे, उससे पहले हमारे पंजाब के साथी थे। वो आप यहाँ आने से संख्या मत देखो, वो पूरे देश भर में गांव-गांव घूम रहे हैं। नहीं, एक बार दिल्ली में ताकत दिखाने की जरूरत है पूर्व सैनिकों को। दिल्ली में ताकत दिखाने के लिए हम देख रहे हैं कि सरकार ऐसे ही इजीली मान जाए, सरकार मुगालते में ना रहे, वरना नहीं रहेगी तो दिल्ली में ताकत दिखाएंगे। देश भर के सैनिक हम दिल्ली में ताकत दिखाएंगे और जिस प्रकार किसानों ने सरकार को झुकाया वैसे सैनिक भी झुकाएंगे। ठीक।
देखिए उन्होंने ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक, इन्होंने साफ कहा था आने वाले समय में हम जो है दिल्ली में भी अपनी ताकत दिखाएंगे। अभी तो हम प्रदेशों में तमाम जगह अपनी जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं जो पूर्व सैनिक है, राजस्थान का जो जत्था आया हुआ है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरीके के बैनर हैं, पोस्टर हैं, वो लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको 2 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।